नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि रट हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे साथियों, अपने सीरीज चल रही है यानी सीएटी वाली सीरीज, और ये सीरीज अपनी कौन सी एमसीक्यू बैच सीरीज है, और ये आपके सीएटी के ऊपर अंतिम प्रहार वाली क्लासें हो रही है। और इन क्लासों की विशेष बात कौन सी है कि इनमें अपन जिस भी टॉपिक को उठा रहे कंप्लीटली उस टॉपिक के पुराने क्वेश्चन कौन कौन से आ रखे हैं उनको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा विशेष बात कौन सी रहेगी, इन क्लासेस के अंदर अपन कौन कौन से क्वेश्चंस देखेंगे, आपके राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, इसके अलावा आपके इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी और इंडियन आपकी पॉलिटी, इनसे संबंधित अपन ऑल क्वेश्चंस जो आपके पुराने आ रखे वो इन अपने एमसीक्यू बैच में देखेंगे। तो ये एमसीक्यू बैच सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो पशु परीक्षा ले लो, चाहे सीएटी ले लो, चाहे बीएसटीसी ले लो, चाहे शिक्षक भर्ती ले लो, तो सब विद्यार्थियों के लिए ये क्लासेस बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए मित्रों, आगाज करते हैं क्लास का। और पहला प्रश्न, तो पहले दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने प्रश्न बोल रहे हैं कि सांभर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए शाकंभरी माता, ऑप्शन नंबर बी कुंजल माता, ऑप्शन नंबर सी शिला देवी, ऑप्शन नंबर डी भवन माता। कौन सी? भवन देवी। तो पहले दोस्तों ये आपके आरएस में प्रश्न आ रखा है, तो छोटा हल्का नहीं मान सकते इसको आप, ठीक है। अब देखिए यहां से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी आपकी कौन सी सांभर झील, ये लो भाई, कौन सी झील? सांभर झील। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये पड़ती है आपकी जयपुर ग्रामीण के अंदर। किसके अंदर? जयपुर ग्रामीण के अंदर। और बात करें कि ये खारे पानी की झील है। कौन से पानी की? खारे पानी की झील आपकी कौन सी? सांभर झील। और बात करें दोस्तों इसी सांभर झील की पहाड़ पर, इसी सांभर झील की पहाड़ पर एक माता जी का मंदिर बना हुआ है, और माता जी का नाम है शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता। बात करें शाकंभरी माता के बारे में, तो शाकंभरी माता को बोलते चौहान राजवंश की, यानी अजमेर के चौहानों की। किनकी? अजमेर के चौहानों की कुल देवी। अजमेर के चौहानों की क्या कहलाती माता जी? कुल देवी कहलाती, कुल देवी। ओके, अब यहीं से और बात कीजिए। अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ अजमेर के चौहानों के कुल देवता कौन से कहलाते हैं? कुल देवता, तो ये आपके कहलाते कौन से? हर्षनाथ। कौन से नाथ? हर्षनाथ, जिनका मंदिर कहां पे है? यानी रेवासा शिखर में। कहां पे है? रेवासा शिखर के अंदर। और बात करें दोस्तों कि ये जो हर्षनाथ है, इनकी पूजा यहां पे होती है, ये किसके रूप में होती है? भैरू जी के रूप में। किसके रूप में? भैरू जी के रूप में भी इनकी पूजा होती है। और इनकी बहन का नाम है कौन सी? जीर्ण माता। कौन सी माता? जीर्ण माता। और जीर्ण माता वही माता जी है जिनके 2.5 प्याले, कितने? 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। किसके माय डियर? शराब के चढ़ते हैं। ओके, अब यहीं से और बात करें कि अपने प्रश्न आ जाए कि बताओ आपके जो कछवा राजवंश है, कौन सा? जयपुर का कछवा राजवंश। कछवा राजवंश, इसकी कुल देवी कौन सी है? कुल देवी, तो इसकी कुल देवी है दोस्तों कौन सी? आपकी जमवाई माता। कौन सी माता? जमवाई माता। और माता जी का मंदिर कहां पे है? जमवा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण के अंदर। और यहां से बात करें कि जालोर के चौहानों की, जालोर के चौहानों की कुल देवी, जालोर के चौहानों की कुल देवी, कुल देवी। कमेंट करके बताओ कि जालोर के चौहानों की आपकी कुल देवी कौन सी? अब यहीं से और बात करें राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी, तो ये माय डियर कौन सी है? नागणेच्छा माता। कौन सी माता? नागणेच्छा माता, इनको बोलते हैं राठौड़ों की कुल देवी। ओके, तो आ जाइए दोस्तों, इधर बात करें कि सांभर झील के किनारे किस लोक देवी का आपके मंदिर स्थित है। तो ये मंदिर किसका? पहले दोस्तों आपके तो मंदिर हो जाएगा आपके कौन सी माता? यानी आपकी शाकंभरी देवी। कौन सी देवी? शाकंभरी देवी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा? शाकंभरी देवी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहे हैं, प्रश्न है कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं,
तो बताइए, ये क्वेश्चन आपके जेएन में आ रखा है और आपके कनिष्ठ अनुदेशक में आ रखा है, बहुत सारे एग्जामों में आ रखा है। इसका ऑप्शन नंबर ए शीतला माता, ऑप्शन नंबर बी आवरी माता, ऑप्शन नंबर सी सकराई माता, ऑप्शन नंबर डी कौन सी माता? नागणेच्या माता। कौन सी माता? नागणेच्या माता। तो माय डियर, यहां से बात करें अपन, सबसे पहले देखो इधर आपकी कौन सी? शीतला माता। कौन सी माता? शीतला माता। शीतला माता। शीतला माता का जो राजस्थान के अंदर मंदिर है, ये मंदिर कहां पे है? यानी आपका ये मंदिर है दोस्तों चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर। चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर किस माता जी का मंदिर है? तो ये अपनी कौन सी माता दोस्तों? ये माता जी है शीतला माता। बात करें शीतला माता का वाहन कौन सा है? तो वाहन हो गया इनका गदा। कौन सा? शीतला माता का वाहन कौन सा? गदा। और बात करें कि इनका पुजारी कौन सा होता है? तो पुजारी हो गया आपका कौन सा? कुम्हार। कुम्हार। कौन से? कुम्हार। और माता जी का प्रतीक क्या हो गया? यानी मिट्टी के बर्तन और दीपक आपके शीतला माता के प्रतीक। बात करें कि शीतला सप्तमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी कब आती है? तो यह आती है आपकी दोस्तों कब है? चैत्र कृष्ण सप्तमी। चैत्र कृष्ण सप्तमी। इस दिन आपके बनाया जाता है ठंडा भोजन जिसे बासुड़ा बोलते हैं, और सुबह उठ के महिलाएं अष्टमी के दिन माता जी की पूजा करती है। तो पूजा कब करती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और ये जो ठंडा भोजन बनाया जाता है इसे क्या बोलते हैं? ठंडे भोजन को बोलते हैं मेरे दोस्तों बासुड़ा। क्या बोलते हैं? बासुड़ा बोला जाता है। बासुड़ा बोला जाता है। ओके। और माता जी के जो मेला लगता है, इसमें मेला किसके? आपके बैलगाड़ियों का मेला। किसके? बैलगाड़ियों का मेला। बैलगाड़ियों का मेला। ओके। अब ये से बात करें कि अपने जो माता जी है शीतला माता का वाहन कौन सा? गदा। लेकिन गदों का मेला कौन सा? गदों का मेला ये लगता है आपके किसके? खलकाणी माता के। कौन सी माता के? खलकाणी माता। और खलकाणी माता कहां पर पड़ती है? आपके लूणिया वास। कौन सा वास? लूणिया वास। अब एक कमेंट करके बताओ कि ये जो आपका लूणिया वास है, ये आपके लूणियावास किस जिले के अंदर पड़ता है? न्यू अपडेट के अनुसार। ओके। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा? इधर देखिए कि जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी पूछ रहे। तो आ जाइए इधर, आपके राइट आंसर कौन सा? नागणेच्या माता। कौन सी? नागणेच्या माता। अब देखो ये माता जी हो गई आपकी कौन सी? नागणेच्या माता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपके दोस्तों यहां से प्रश्न आ जाए। क्या जाए? प्रश्न आ जाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, माता जी का मुख्य मंदिर। माता जी का मुख्य मंदिर, तो ध्यान रखना इनका मुख्य मंदिर कहां पे है? नगाना गांव। कौन सा गांव मुख्य मंदिर है? नगाना गांव। नगाना गांव। और नगाना गांव पड़ता है आपका बालोतरा जिले में। किस जिले में? बालोतरा जिले के अंदर आपका नगाना गांव पड़ता है। और माता जी का मुख्य मंदिर किसका? नागणेच्या माता। नागणेच्या माता को बोलते हैं आपके राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। और बात करें दोस्तों इनका और मंदिर कहां पे है? तो इनका और मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में। किसमें? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर माता जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया? राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया, नागणेच्या माता। और माता जी का मंदिर कहां पे है? तो जूनागढ़। कौन सा? जूनागढ़ किला। जूनागढ़ किला। और ये पड़ता आपका कहां पे? बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। यहां पे। और यहां पे निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया आपके बीकानेर का शासक आपके कौन से? राव बीकानेर। किसने? राव बीकानेर आपके जूनागढ़ में किसका? यानी आपके नागणेच्या माता का मंदिर का निर्माण करवाए थे। अब थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि बीएसएफ के जवानों की देवी कौन सी कहलाती है? बीएसएफ के जवानों की लोक देवी। लोक देवी। एक काम करो, पहले वीडियो को यहां पे रोको, रोकने के बाद में इसका कमेंट करो कि बीएसएफ के जवानों की लोक देवी किसको बोलते हैं, फिर आगे देखो। ओके। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सी? नागणेच्या माता। बात करें कि नागणेच्या माता के 18 भुजाएं। कितनी? 18 भुजाएं। जबकि बात करें एक लोक देवी सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली माता, जिनको बोलते हैं 1857 क्रांति की लोक देवी, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी। तो दोस्तों बात करें इनके 10 सिर, माता जी के 10 सिर व 54 हाथ है। 10 सिर व 54 हाथों वाले लोक देवी कौन सी? आपकी सुगाली माता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके कौन सा? नागणेच्या माता, जो आपके राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कहलाती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
और प्रश्न बोल रहे हैं कि बताओ तरताय माता जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये प्रश्न आपके सीएटी में आ रखा है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए गजलक्ष्मी, महाकाली, त्रिपुरा सुंदरी या आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके कौन सा होगा? त्रिपुरा सुंदरी देवी। कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी माता, यानी तुरताई माता इन्हें बोलते हैं। और बात करें कि ये जो आपकी त्रिपुरा सुंदरी माता, कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी माता, सुंदरी माता, इनकी विशेष बात कौन सी है? ये पांचाल जाति की कुलदेवी। किसकी? पांचाल जाति की कौन सी देवी? पांचाल जाति की कौन सी देवी? कुल देवी। कौन सी देवी है? कुल देवी। अब यहां से आपके और इंपॉर्टेंट बात करें कि एक प्रश्न आपके कि बताइए नाइयों की कुल देवी, नाइयों की कुल देवी, नाइयों की कुल देवी ये कहलाती है अपनी कौन सी? नाइयों की कुल देवी नारायणी माता। कौन सी माता? नारायणी माता। और नारायणी माता का मंदिर कहां पे है? बरवा डूंगरी। कौन सी डूंगरी? बरवा डूंगरी, राजगढ़, राजगढ़। और ये राजगढ़ कहां पे पड़ता है माय डियर? अलवर के अंदर। कहां पे? अलवर के अंदर। यहां पे आपकी कौन सी? नारायणी माता, इनको बोलते हैं नाइयों की कुल देवी। कौन सी? नाइयों की कुल देवी। अब मेरे को एक प्रश्न का कमेंट करके जवाब दो कि राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? सबसे नीची झील कौन सी है? ओके, ये कमेंट करके जवाब दो दोस्तों। अगला प्रश्न, तो मेरे दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई साहब, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर है आपका कौन सा? शीला माता। ऑप्शन नंबर बी करणी माता। ऑप्शन नंबर सी नागणेच माता। ऑप्शन नंबर डी शीतला माता। एक बार कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का चूहों वाली देवी ये कहलाती है अपनी कौन सी? करणी माता। कौन सी माता? करणी माता, करणी माता। बात करें करणी माता का मुख्य मंदिर, ये मुख्य मंदिर कहां पे है? तो मुख्य मंदिर आपका देशनोक बीकानेर में। कहां पे है? देशनोक बीकानेर में। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न कौन सा? कि करणी माता का प्रतीक कौन सा है? तो इनका प्रतीक है सफेद चील। कौन सा माय डियर? सफेद चील करणी माता का प्रतीक है। जबकि एक लोक देवी आती है आपकी कौन सी? स्वांगिया माता। कौन सी माता? स्वांगिया माता। इन स्वांगिया माता का जो आपके प्रतीक होता है वो कौन सा? सुगन चिड़ी। इनका प्रतीक कौन सा? तो इनका प्रतीक है सुगन चिड़ी। कौन सा चिड़ी? सुगन चिड़ी। याद रखना, भूल मत जाना। एग्जाम के अंदर सीधा का सीधा प्रश्न आ सकता है कि बताइए सुगन चिड़ी किसका प्रतीक है? तो स्वांगिया माता। ये स्वांगिया माता कौन है? यानी भाटी राजवंश की, भाटी राजवंश की कुल देवी, भाटी राजवंश की कुल देवी ये आपकी कौन सी? स्वांगिया माता। ये करणी माता, इन करणी माता ने क्या किया था दोस्तों आपके? यानी मेहरानगढ़ दुर्ग की, किसकी? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। और बात करें कि करणी माता आपके चारण जाति की कुल देवी। किसकी? चारण जाति की कुल देवी। ओके, तो इस प्रश्न का आपके राइट आंसर कौन सा? करणी माता, देशनोक वाली माता। ओके, अगला प्रश्न, तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, जीवन में संघर्ष ही सब कुछ है। बिना संघर्ष के व्यक्ति को जीवन में कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। कुछ भी, चाहे किसी भी फील्ड में लो आप, प्रत्येक फील्ड के अंदर प्रत्येक जगह व्यक्ति को जीवन पर क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, जिस दिन अपना संघर्ष खत्म उसी दिन जीवन खत्म। जीवन का नाम ही क्या है? संघर्ष है। और जिस दिन आप भले कितने बड़े या किसी भी पद पे चले जाओगे वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष जीवन का मूल आधार होता है। और जिस दिन जीवन से संघर्ष खत्म उसी दिन से आप ये मानने लगा कि जीवन खत्म। तो विद्यार्थी जीवन के सबसे मेन मोटो, वो मेन मोटो कौन सा अपना? कि संघर्ष। विद्यार्थी बिना संघर्ष के विद्यार्थी नहीं कहलाता, ध्यान रखना। तो दोस्तों संघर्ष का समय है, जम के दबा के आपके संघर्ष करो, और यही संघर्ष अपने एक दिन क्या लेके आएगा? यानी सफलता का दीपक जला के जरूर लेके आएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों कि चारण चर्याएं से क्या अभिप्राय है? प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि चारण चर्याएं से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए करणी माता की स्तुतियां। ऑप्शन नंबर बी चारण लोकगीत है। ऑप्शन नंबर सी चारण आख्यायिका है। ऑप्शन नंबर डी चारण उत्सव।
तो प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा, करणी माता की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चिरजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करणी माता की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चिरजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चिरजा। लोक देवियों से संबंधित आपके जो गीत है वो क्या कहलाएंगे, आपके चिरजा कहलाएंगे। ओके, अब यही से बात करें कि चारण जाति कौन सी, चारण भाट। चारण भाट, इनका मुख्य कार्य क्या होता था, इनका मुख्य कार्य होता था राजा महाराजाओं, इनके राजा महाराजाओं के दरबार में वीर रस से ओतप्रोत आपके गीत सुनाना, कविताएं सुनाना। तो एक कविता पाठ करने का काम कौन करते थे राजा महाराजा के दरबार में, ये आपके चारण जाति के लोग। किस जाति के, चारण जाति के। ध्यान रखना, आपके चारण जाति के लोग कपिल मुनि के मेले में न तो जाते हैं ना आपके कोलाई झील में नहाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके कौन सा, करणी माता की स्तुतियां क्या कहलाती है, चिरजा कहलाती है। अगला प्रश्न, और प्यारे दोस्तों आपका प्रश्न बोल रहा है कि जैसलमेर के भाटी राजपूत जिनकी लोक देवी की पूजा नहीं करते, यानी जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है, कौन सा राजवंश, भाटी राजवंश, ये किस लोक देवी की पूजा नहीं करते हैं, ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर वाले वैकेंसी में आ रखे। देखो, आवड़ माता, आवरी माता, करणी माता, हिंगलाज माता। ओके माय डियर, इसका राइट आंसर आपने देखते ही पकड़ लिया होगा, कौन सा, करणी माता। करणी माता का अपन ने देखा था देशनोक बीकानेर, कौन सा नोक, देशनोक बीकानेर। तो कैसे भाटी राजवंश जैसलमेर के अंदर इन माता जी को पूछ सकता है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपके कि किस देवी की पूजा नहीं करते हैं, तो करणी माता। कौन सी, करणी माता। अब इधर देखिए, भाटी राजवंश, कौन सा, भाटी राजवंश, और ये अपना कहां पे, जैसलमेर, जैसलमेर। ओके, बात करें दोस्तों कि इनकी कुल देवी, ये कुल देवी है स्वांगिया माता। कौन सी माता, स्वांगिया माता। और बात करें कि इनकी आराध्य देवी, भाटी राजवंश की आराध्य देवी ये कहलाती है अपनी कौन सी, तनोट माता। कौन सी माता, तनोट माता, जिनका मंदिर तनोट जैसलमेर के अंदर है और जिनको बोलते हैं बीएसएफ के जवानों की देवी, बीएसएफ के जवानों की देवी। और बोलते हैं इनको कौन सा, यानी रुमाल वाली देवी। कौन सी, रुमाल वाली देवी। और माता जी को बोला जाता है थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी। कौन सी देवी, थार की वैष्णो देवी। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके कौन सी, करणी माता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, और प्रश्न इस प्रकार का है कि बताइए राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सेवक में प्रश्न आ रखा है। ऑप्शन नंबर ए, आवड़ माता, तनोट माता, जीर्ण माता, घेवर माता। कौन सी माता, घेवर माता। तो राजसमंद झील, इसकी पहाड़ पे किस लोक देवी का मंदिर है, तो यह आपकी कौन सी, घेवर माता। जब आपके इस राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया, और निर्माण किसके द्वारा, राज सिंह द्वारा। किसके द्वारा, राज सिंह द्वारा। जब इसका निर्माण करवाया गया तो निर्माण कार्य में नींव लगी नहीं रही थी, तब आवश्यकता पड़ेगी किसी न किसी को यहाँ पे सती होना पड़ेगा। तो बिना पति के यहाँ पे इस नींव का पत्थर रखा माता जी ने, और सती हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, सती हो गई। इनका नाम आपकी कौन सी है, घेवर माता। कौन सी माता, घेवर माता। तो ये किसके, बिना पति के सती हुई थी, बिना पति के क्या हुई थी, सती हुई थी। और माता जी का नाम क्या है, घेवर माता, जो आपकी किसकी पहाड़ पे है, राजसमंद झील की पहाड़ पे है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा, घेवर माता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि सुगाली माता, कौन सी, सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है। सुगाली माता, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग आपके प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न आता है इसका। ऑप्शन, ये पटवार में आ रखा आपके। ऑप्शन नंबर ए, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के महाराजाओं की। ऑप्शन नंबर सी, आपके आमेर के कछुओं की। ऑप्शन नंबर डी, जालौर के चौहानों की। ओके दोस्तों, चले देखते हैं। सबसे पहले आपके आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कौन से, आहुआ के। इधर देख लो, सबसे मेवाड़ के महाराजाओं की जो कुलदेवी, इन कुलदेवी का नाम है बाण माता। कौन सी माता, बाण माता। कमेंट करके बताओ दोस्तों कि बाण माता का मंदिर कहां पे। ओके, अगला आपके आमेर की कछुआ राजवंश की कुलदेवी, तो ये मैंने बता दिया आपकी कौन सी, जमवाई माता। जमवाई माता
और ये कहां पे पड़ती है आपके जमुआ रामगढ़ में। माता जी का मंदिर कहां पे? जमुआ रामगढ़। कमेंट करके बताओ कि जमुआ रामगढ़ कहां पे पड़ता है। और इस जमुआ रामगढ़ को बोलते हैं आपके ढूंढाड़ का पुष्कर। क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपके जमुआ रामगढ़ को। आपके जालौर के चौहानों की कुल देवी, जालौर के चौहानों की कुल देवी, तो ये कुल देवी आपकी कौन सी है? एक बार कमेंट करके बताइए थोड़ा सा कि जालौर के चौहानों की आपकी कुल देवी कौन सी है। और इसमें अगर आप कमेंट तो क्या ही करोगे, देख लो भाई इधर, आशापुरा माता। कौन सी? आशापुरा माता, जिन्हें क्या बोलते हैं? जालौर के चौहानों की कुल देवी। अब यहां से देखिए इस प्रश्न का आंसर। तो ये प्रश्न अपने सुगाली माता, ये आपके किसके? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, इनकी जो आपकी कौन सी देवी यानी आराध्य देवी कौन सी है? आराध्य देवी। तो ये आराध्य देवी दोस्तों आपकी कौन सी? ये देवी हो गई आपकी कौन सी? यानी सुगाली माता। बात करें दोस्तों, सुगाली माता को बोलते हैं आपके, सुगाली माता इनको बोलते हैं आपके कौन सी? 1857 क्रांति की लोक देवी। 1857 क्रांति की लोक देवी। कौन सी देवी? लोक देवी। और विशेष बात कौन सी? 10 सिर व 54 हाथों वाली, 54 हाथों वाली लोक देवी। 10 सिर व 54 हाथों वाली लोक देवी कौन सी कहलाती है? सुगाली माता। और बात करें कि आपके एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था ब्रिगेडियर होम्स। कौन सा? ब्रिगेडियर होम्स। ब्रिगेडियर होम्स ये कौन था दोस्तों? ये आपके कौन सी? पालनपुर गुजरात। कौन सा पुर? पालनपुर गुजरात प्लस आपके नसीराबाद छावनी के जो सैनिक थे, इनका संयुक्त कमांडर था आपके कौन सा? ब्रिगेडियर होम्स। इसने क्या किया कि माताजी की मूर्ति को आहुआ पाली से कहां पे ट्रांसफर करवा दिया? अजमेर संग्रहालय में रखवा। कहां पे? अजमेर संग्रहालय में रखवा दिया। अजमेर संग्रहालय में रखवा दिया। फिर इस मूर्ति को अजमेर संग्रहालय से कहां पे रखा गया? अजमेर संग्रहालय से इस मूर्ति को रखा गया दोस्तों आपके कहां पे? वापस आपके वागड़ संग्रहालय पाली में लाया गया। वागड़ संग्रहालय पाली के अंदर लाया गया। और वर्तमान में माता जी का क्या बना हुआ है? माता जी का मंदिर बना हुआ है। और मंदिर के अंदर माता जी की क्या लगी हुई? मूर्ति लगी हुई। ओके, तो ये आपकी कौन सी? सुगाली माता किस राज परिवार की आपके आराध्य देवी? तो ये आपके आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी। कुशाल सिंह ने 2 प्रमुख महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। एक तो बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध। और एक आपका चेलावास का युद्ध। उस चेलावास के युद्ध को बोलते हैं आपके काले और गोरा का युद्ध। कमेंट करके बताओ कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ और चेलावास का युद्ध कब हुआ। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति की प्रेरणा स्रोत थी? यानी 1857 क्रांति की लोक देवी पूछ रहे हैं, सीधी बात। तो सबको पता आपको कौन सी? यानी आपके देवी काली है क्या? सुगाली माता है क्या? कैला देवी है क्या? देवी दुर्गा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सी? सुगाली माता। अगला प्रश्न बोल रहा दोस्तों कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के नाम से जाना जाता है? ओके, चौथ माता, चीक माता, गेवर माता और महामाई माता। इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? महामाई माता। और ऐसा चमत्कार देखने को मिला दोस्तों कि अपने जो नजदीकी ग्राम है, केकड़ी जिले के अंदर ग्राम पड़ता आपका बगेरा ग्राम। कौन सा? बगेरा ग्राम। और बगेरा ग्राम में एक लोक देवी है। इन लोक देवी का नाम है ब्रह्मणी माता। कौन सी माता? ब्रह्मणी माता। तो सबसे पहले एक काम कीजिए दोस्तों, बोलो ब्रह्मणी माता की जय। तो सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिला लेटेस्ट में। और माताजी ने अपना वर्षों के बाद में, कई वर्षों बाद में माताजी ने अपना स्वरूप परिवर्तन किया है। क्या किया? स्वरूप या रूप परिवर्तन किया। क्या किया? रूप परिवर्तन किया। ये माताजी अपने कौन सी? ब्रह्मणी माता, जो अपने किस गांव में? बगेरा ग्राम में, जो आपके केकड़ी जिले के अंदर पड़ता है। ओके, तो खास इंपोर्टेंट बात कौन सी? कि अपनी ब्रह्मणी माता। और एक ब्रह्मणी माता अपने गांव पे सोरसन बारा में, जिस ब्रह्मणी माता की पेट की पूजा होती है। किसकी? पेट की पूजा होती है। तो केकड़ी जिले का प्रसिद्ध मंदिर आपके बगेरा में कौन सा? ब्रह्मणी माता का मंदिर। तो दोस्तों यहां से बात करें कि आपके शिशु संरक्षक लोक देवी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपके कौन सी? महामाया माता। कौन सी? महामाया माता। अब देखिए महामाया माता, इनको बोलते सेडल माता।
क्या बोलते हैं? सेडल माता। इन्हीं को बोलते हैं बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका। और इनका नाम आपकी कौन सी? शीतला माता। कौन सी? शीतला माता। शीतला माता का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। किसकी? खंडित मूर्ति की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा होती है। ओके, अब इनका मुख्य मंदिर कहां पे है? तो मुख्य मंदिर आपके सील की डूंगरी। कौन सी डूंगरी? सील की डूंगरी, चाकसू, चाकसू। और ये कहां पे पड़ता है आपका? जयपुर ग्रामीण के अंदर। बाकी बातें अपन ने कर ली है माता जी के बारे में। और विशेष बात, इनका एक मंदिर और कहां पे है? तो एक मंदिर दोस्तों आपके, यानी एक पहाड़ी आपकी जोधपुर में पड़ती है। कहां पे? जोधपुर में, कागा की पहाड़ी, जोधपुर। कौन सी? कागा की पहाड़ी, कागा की पहाड़ी जोधपुर में, जोधपुर के अंदर। ओके भाई, तो ये आपकी कौन सी देवी? यानी शीतला माता, जिसे शिशु संरक्षक, लोक देवी या महामाई माता भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर पद का प्रयोग करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अहीर, बंजारा, सिरवी, देवासी। इसका राइट आंसर होगा कौन से? सिरवी। अब एक माताजी आती है, इन माताजी का नाम आपके कौन सी? आई माता। कौन सी माता? आई माता। आई माता का जो मुख्य मंदिर है वो आपका बिलाड़ा, बिलाड़ा कहां पे पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर। बिलाड़ा कहां पे? जोधपुर ग्रामीण में। और यहां पे कौन सी माता आपकी? आई माता। वेरी इंपोर्टेंट बात कौन सीख ली दोस्तों? बात करें आई माता, इनके मंदिर में, आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से, दीपक की ज्योति से, दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। क्या टपकती है? केसर टपकती है, टपकती है। और विशेष बात, ये जो आई माता का मंदिर है, इसमें आपके गुर्जर जाति के लोगों का, किनका? गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है। लोगों का क्या निषेध है? प्रवेश निषेध है, प्रवेश निषेध है। क्यों? क्योंकि देखो, ये माताजी मूलतः राजस्थान की नहीं है। इन माताजी का जो जन्म हुआ था, जन्म है, वो जन्म हुआ था माय डियर अंबापुर गुजरात में। कहां पे हुआ था? अंबापुर गुजरात में। तो वहां पे क्या हुआ था कि अंबापुर गुजरात के अंदर एक शासक था गुर्जर प्रतिहार राजवंश का, वो बार बार आके माताजी को प्रपोज कर रहे थे। बार बार माताजी परेशान हो गई और माताजी गुजरात छोड़ के किधर आ गए? राजस्थान आ गए। कहां पे आ गए? राजस्थान। और राजस्थान में आकर किसको? रामदेव जी को अपना गुरु बनाया। रामदेव जी को क्या बनाया? अपना गुरु बनाया। और इन्होंने एक पंथ दिया जिसका नाम आपके कौन सा? सिरवी पंथ। जाटों में होते हैं सिरवी, तो इनकी आपकी कौन सी? कुल देवी आपकी कौन सी? यानी आपकी माताजी कौन सी? आई माता। इन माताजी के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। और ये आपकी आई माता, जिनका मुख्य मंदिर बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। तो ये समुदाय कौन सा अपना? यानी जो बडेर, कौन सा? बडेर, अपने मंदिर के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करते हैं ये सिरवी जाति के लोग। और किस माता जी के मंदिर को बडेर बोला जाता है? आई माता के मंदिर को बडेर बोला जाता है। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न बोल रहा है कि लोक देवी और स्थान आपके सुमेलित नहीं है। वन रक्षक का प्रश्न आ रखा, वन रक्षक में। और ध्यान रखें दोस्तों, अपने एग्जाम की, अपनी तैयारी की अपने कितना क्या पढ़ रखा, इसकी जो विश्लेषण करने का सबसे सटीक माध्यम है कौन से? क्वेश्चंस। क्या है? क्वेश्चंस के माध्यम से अपना कोई सा भी एग्जाम निकल सकता है। भले थ्योरी कितनी भी पढ़ ले, लेकिन क्वेश्चंस देखना जरूरी है कि ओल्ड क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे। इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपन को पता चल पाता है कि अपन जिस लेवल से, जिस दिशा के अंदर पढ़ रहे हैं, अपने जो भी सिलेबस का विषय वस्तु, क्या वो सटीक है या रॉन्ग वाला है। बहुत बार क्या होता है कि अपन आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारी चीजें पढ़ने लग जाते हैं, जिसके माध्यम से अपने रास्ते से अपन भटक जाते हैं। तो इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चनों को, अपन को पुराने क्वेश्चनों को देखना है। तो देखिए, सुमेलित नहीं है स्थान आपके शीला देवी आमेर, बिल्कुल राइट। आई माता ओसिया, अच्छा आई माता ओसिया, ये भाई साहब आपकी क्या हो गया? गलत हो गया। आई माता आपकी कहां पे है? बिलाड़ा, बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहां पे पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर। किसके अंदर? जोधपुर ग्रामीण के अंदर आपका कौन सा? बिलाड़ा। और बात कर लीजिए, शीतला माता चाकसू, बिल्कुल राइट। दधिमती माता गोट मांगलोद। और दोस्तों बात करें कि दादीच ब्राह्मणों की, किनकी? दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, कुल देवी, ये आपकी कौन सी है? दधिमती माता। और कमेंट करके बताइए कि दधि माता, माता का मंदिर कहां पर स्थित है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिल्कुल हलवा सा प्रश्न, इसका राइट आंसर आपके कौन सा? आई माता। कौन सी माता? आई माता। अगला प्रश्न दोस्तों कि कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता आदिवासी, जाटों की, राजपूतों की, चारणों की? इसका राइट आंसर आपके कौन सा? कंठेश्वरी माता, जो आपकी आदिवासियों की लोक देवी मानी जाती है। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि आदिवासियों की लोक देवी, तो यह आपकी कौन सी? कंठेश्वरी माता। कौन सी माता? कंठेश्वरी माता। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गलत युग्म को चिन्हित कीजिए कि निम्न में से गलत कौन सा है? देखिए, शीला देवी आमेर राइट है, सचियाई माता ओसिया, सकराय माता शिखर और करणी माता देशनोक बीकानेर। तो इसका राइट आंसर कौन सा? आपके सकराय माता। ये सकराय माता आपके शिखर में नहीं होके कहां पे है? नीम का थाना में। किसमें? नीम का थाना। और बात करें दोस्तों, ये नीम का थाना आपके शेखावाटी क्षेत्र में आता है और यहाँ पे आपकी एक सभ्यता पड़ती है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। और इसको बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपकी गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना जिले के अंदर। अगला प्रश्न बोल रहा दोस्तों कि सेन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? शीतला माता, आई माता, गेवर माता, नारायणी माता। इसका राइट आंसर कौन सा? आपके नारायणी माता। बात करें कि नारायणी माता का मंदिर कहां पे है? तो मंदिर है आपके बरवा डोंगरी। कौन सी डोंगरी? बरवा डोंगरी, राजगढ़ अलवर में। और ये सरिस्का अभयारण्य के आसपास ही। बात करें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलवर के अंदर एक अभयारण्य है जिसका नाम है सरिस्का अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? सरिस्का अभयारण्य। बात करें दोस्तों, ये जो सरिस्का अभयारण्य है, यहाँ पे राजा भरतरी का मंदिर है। इन राजा भरतरी के मंदिर को बोलते हैं कनपटे नाथों की शरण स्थली। कनपटे नाथों की शरण स्थली। कनपटे नाथों की क्या बोलते हैं? शरण स्थली बोला जाता है किसको? आपके यानी राजा भरतरी के मंदिर को। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा? नारायणी माता का मंदिर, या आपके नाई समाज की कुलदेवी। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी? ग्रासिया, सासे, डामोर, कंजर। इसका राइट आंसर आपके कौन सा? कंजर। अब देखो इधर, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल महिलाएं, सुंदर महिलाएं, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल महिलाएं कौन सी? ब्यूटीफुल वुमेन्स महिलाएं किस जनजाति की है? तो ये आपकी कौन सी की? कंजर जनजाति की। क्यों है ब्यूटीफुल? अब देखना, ये सुंदर क्यों लगती है? क्योंकि इनकी आंखें देखना कौन सी? कजरा रे कजरा तेरे कारे कारे नैना। तो कौन से आपके, यानी आपके जो इनकी आंखें हो ना, ये आपकी किसके? ऐश्वर्या राय की जैसी। तो आपकी कजरीली आंखें, क्या बोलते हैं उनको? कजरीली आंखें बोलते हैं ना। तो इनकी आंखें कैसी है? कजरीली आंखें। तो इसलिए ये महिलाएं क्या है? सबसे सुंदर महिलाएं कंजर जनजाति की। अगला प्रश्न बोल रहा दोस्तों कि केवाई माता का मंदिर का निर्माण करवाया। केवाई माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देवदत्त ने, चच ने, भीमदेव ने, सालीवाल ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा? आपका चच। इस चच ने क्या करवाया था? केवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। कमेंट करके बताओ कि माता जी का मंदिर कहां पर है? तो पहले दोस्तों छोटा सा एक कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और क्या इसी प्रकार की क्लासेस रेगुलर कंटिन्यू आपके बीच आनी चाहिए। तो एक बार कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी, इसमें क्या अपन को और सुधार करने चाहिए। और पहले दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि आपके जितने भी मित्रगण है सबको इस परिवार से जोड़ लीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि कंटिन्यू आपके लिए क्या लेके आऊंगा? क्लासेस लेके आऊंगा। और ये क्लासेज आपकी ऐसी रामबाण क्लासेस साबित होगी जिनके माध्यम से हूबहू आप सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर क्या देखोगे? प्रश्न देखोगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।